वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। इस रोज शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। यूरोपियन देशों में इस दिन को बाकायदा त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन देशों में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम के बदौलत हर देशों में इस त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दूसरे पब्लिक जगह पर लड़के लड़कियां बेहयाई के तमाम हदें पार करते एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आएंगे। अफसोस की बात है, टीवी चैनल लोगों को इस बारे में आगाही देने की बजाय इस त्यौहार को बाकायदा प्रमोट करने में मशरूफ है। क्या आप जानते हैं वैलेंटाइन डे की असल तारीख और हकीकत क्या है? इन सब का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए लगभग 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया ऐसे मुशरिक और काफिर लोगों से भर चुकी थी जो चांद, सूरज और आग जैसी चीज़ों की परस्ती करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 3 सदी ईस्वी में रोम इस समय की सुपर पावर थी, जिस पर बादशाह क्लाउडियस की हुकूमत थी। ये बुद्ध परस्त कौम थी। इसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को लुपरिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और लूपस नाम के बुद्ध की परस्ती की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनके सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, इन्हें सेहत और फसलों की खेती अता करे। इस मौके पर बाकायदा कुरंदाजी भी की जाती थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक कुंवारा लड़का एक नाम को चुनता था और जिस लड़की का नाम निकल जाता था उस लड़की को इस लड़के के साथ अगले साल तक यानी 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात रखने होते थे, और वो भी बिना शादी किए। बाद में इस त्यौहार का नाम फरवरी रखा गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला। दोस्तों, इसी रोम देश में ईसा अलैहिस्सलाम के एक पादरी का नाम सैन वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम इस बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादियां करवानी शुरू कर दी। क्लाउडियस बादशाह रोम को मजीद फतूहात करा के मजीद ताकतवर बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए भर्ती शुरू की, लेकिन बहुत कम लोग शामिल हुए, ना ही ज्यादा लोग फौज में शामिल होने की मर्जी की। क्लाउडियस को इस बात की बहुत तशवीश हुई और इसने इस बात की तहकीकात करने का हुक्म दिया। फिर पता चला बहुत ज़्यादा लड़के शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को तर्क करने के लिए राजी नहीं हैं। इनका सारा ध्यान जंगों से हटकर अपने बीवी बच्चे पर लग आया है। इस बात पर क्लाउडियस ने फरमान जारी किया, अब कोई शादी नहीं करेगा, वरना ऐसे सख्त सजा दी जाएगी, और इसे कानून बना दिया। मगर सैन वैलेंटाइन ने हुकूमत के इस फरमान की मुखालफत करके चोरी छुपे नौजवान लड़के लड़कियों की शादी करवाता रहा। जब क्लाउडियस को इसकी खबर हुई तो वो निहायत गजबनाक हुआ और सैन वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर कैद करने का हुक्म दिया।
लिहाजा सैन वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कैद के दौरान सैन वैलेंटाइन की मुलाकात क्लॉडियस की बेटी जूलियस से हुई और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्त हो गए। जूलियस रोज सैन वैलेंटाइन के लिए एक गुलाब का फूल लेकर आती थी। जब ये बात क्लॉडियस को पता चली तो उसने सैन वैलेंटाइन से मुलाकात की और उससे ये शर्त रखी, तुम रोम मजहब यानी बुद्ध परस्ती अपना लो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर उसको 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी की खबर जूलियस के नाम एक खत लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और 12वीं सदी ईस्वी तक इस मसले पर खामोशी रही। इसके बाद चंद साजिशी दिमाग ने लुपिकालिया त्यौहार सैन वैलेंटाइन का लेबल लगाया और पूरी दुनिया में इस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने लगा। इसे एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल कर सकें। यूरोप के बौद्ध एशियाई मुबल्लिग खुसूसन मुसलमान मुबल्लिग में इसे मीडिया के जरिए खूब फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा खुसूसन 2 छिपे हुए राज थे। एक तो मुसलमान नौजवानों में बेहयाई और ल्यूरिज्म को फरोख्त करना, दूसरा इस दिन की मुनासबत से फरोख्त होने वाली मुनासबात मसलन चॉकलेट, गिफ्ट, ज्वेलरी से अपना बिजनेस बड़ा करना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप अच्छे से जानते हैं इस मगरिबी त्यौहार की वजह से जिना जैसे गुनाह में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर कोई शादीशुदा होकर के भी इस दिन अपने बीवी से प्यार का इजहार करता है तो इसके लिए एक दिन ही मखसूस क्यों? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में नहीं कर सकता? क्या इस ही दिन प्यार का इजहार करना ज़रूरी है? दोस्तों, इस त्यौहार से बचना चाहिए। इस त्यौहार में बेहयाई और गुनाह के अलावा कुछ नहीं रखा। अगर वीडियो में कोई बात आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।